श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सीहोर में कांवड़ यात्रा स्टार्ट होने जा रही है, जो कि 6 अगस्त को होगी। सावन की प्रदोष के दिन होगी, है ना। तो बहुत सारे लोग जाने की सोच रहे होंगे या फिर बहुत सारे लोग पहुंच रहे होंगे, बहुत सारे अपनी गाड़ियों से भी जाने की विचार कर रहे हैं। बाढ़ के क्या हालात हैं, कल एक बहन का फ़ोन आया था, मैंने उनको बताया है कि बाढ़ के क्या हालात हैं, इसकी बातें भी करेंगे। साथ ही साथ रास्तों में कुछ बदलाव हुआ है, उसकी बातें करेंगे। और जो स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन्हें किन चीज़ों का ध्यान देना है, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। कुल मिलाकर के 11 किलोमीटर की ये पूरी कांवड़ यात्रा होने वाली है। सीहोर स्टेशन से सीवन नदी की जो दूरी है वो कितनी होगी, और नदी से और कांवड़ यात्रा यानी कि जो कुबरेश्वर धाम आप जा रहे हो उसकी डिस्टेंस कितनी होने वाली है, इसकी बात हम लोग करेंगे। जरूरी सामान आपको क्या लेना है, क्या व्यवस्था वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, इसकी पूरी बात वीडियो में करेंगे। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ पाएँ, ठीक है ना। सबसे पहला डाउट जो आप लोग का था वो है बाढ़ को लेकर के। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बाढ़ इस टाइम पे हर जगहों पे आ रहा है। नदी का जो जलस्तर है वो हर जगहों पे बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन बाढ़ को भी यहाँ पर आप नज़रअंदाज कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर सीहोर में ऐसा कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। जितने भी लोगों को, मेरे भाई बहनों को डाउट था बाढ़ को लेकर के, जो प्रोग्राम अभी तक बनाए गए हैं वो प्रोग्राम बिल्कुल एज सच वैसे ही चलने वाले हैं। इसमें बाढ़ का कोई भी रोल नहीं होगा। हाँ, नदी का जलस्तर हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ने को आपको देखने को मिले, तो थोड़ी सी सावधानियां बरतिएगा। बाकी प्रशासन वहाँ पे है ही आपकी सेवा के लिए, आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना। बाढ़ की चीज़ें समझ में आ गई क्या। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रशासन के द्वारा कुछ ऐसे रूट हैं जिनको डाइवर्ट किया गया है ना। उसी रूट को जो पेपर की कटिंग थी, लाइक दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण की कटिंग मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, इसको मैं पढ़ता हूँ और आप लोग समझिएगा कि कैसे कैसे किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से रूट डाइवर्ट होंगे, जिससे आप लोग अगर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, बस से, फ्लाइट से, किन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है, ठीक है ना। समझते हैं। सावन माह में आयोजित हो रही ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। मैंने आपको क्या बताया कि प्रशासन आपकी सेवा के लिए वहाँ पे है, आपको परेशान नहीं होना है। पंडित प्रदीप मिश्रा के सानिध्य में 6 अगस्त को निकाले जाने वाली भव्य यात्रा में करीब 10 लाख श्रद्धालु शामिल होने की संभावना है। कितने? 10 लाख। यानी कि भीड़ की बातें जो लोग कह रहे थे, तो भाई भीड़ तो वहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये अभी संभावित है। 10 लाख से थोड़े बहुत कम हो सकते हैं और 10 लाख से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। प्रशासन ने जो ट्रैफिक था ना उसको डाइवर्जन करने का प्लान लागू कर दिया है। यह व्यवस्था 5 अगस्त यानी कि आज, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो आज रात 12 बजे से लेकर के, और ये 12 से 6 अगस्त रात 10 बजे तक प्रभावित रहने वाली है, ठीक है ना। अब और आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? भारी वाहनों के लिए विशेष मार्ग तय किए गए हैं। जो भी लोग बस वगैरह से आ रहे हैं, थोड़ा सा आपको रूट का ध्यान देना होगा। भोपाल से इंदौर या देवास की ओर जाने वाली भारी वाहन अब सीधे नहीं जा सकेंगे। मेरी बात समझिएगा। अगर आप भोपाल से बाई बस कोशिश कर रहे हो कि भाई हमारा बस है, हम लोग का 60-70 लोगों का ग्रुप है और हम आना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। इन्हें परवलिया क्षेत्र के मुबारकपुर जोड़ और खजुरी क्षेत्र के तुमड़ा जोड़ से होते हुए श्यामपुर, कुरावर, ब्यावरा और साजापुर मक्सीबाग से वहां से भेजा जाएगा। यानी कि सीधा सीधा हाईवे से आपको आने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। जो भी लोग बस वगैरह से आने की सोच रहे हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वहां पे रूट डाइवर्जन आपको देखने को मिलेगा। रूट दोबारा से सुनिएगा। ये रूट मुबारकपुर जोड़ और खजुरी क्षेत्र से तुमड़ा जोड़ से होते हुए श्यामपुर, कुरावर, ब्यावरा, साजापुर, मक्सी मार्ग से भेजा जाएगा, और वहीं पर इंदौर, देवास, भोपाल आने वाले भारी वाहनों को भी यही मार्ग अपनाना होगा। जो भी लोग भोपाल इंदौर हाईवे, एक्चुअली जो कुबरेश्वर धाम है ना, अगर आप लोग नहीं गए होगे या फर्स्ट टाइम जा रहे होगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कुबरेश्वर धाम है ना और जो हेमा चितवलिया गांव है, वो सीधा भोपाल इंदौर हाईवे पे ही है। एकदम हाईवे पे आपको उतरना होता है, देन आपको अंदर एंट्री जाना होता है। तो इसीलिए हाईवे से जो लोग आने वाले हैं उनके लिए ये रूट डाइवर्जन को देखने को वहां पर मिलेगा। कुछ और चीज़ों को मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग छोटे वाहन से, लाइक कार से, टैक्सी से आ रहे हैं, उनके लिए क्या वैकल्पिक रूट निर्धारित किया है प्रशासन ने। भोपाल से आष्टा, देवास, उज्जैन या इंदौर की ओर जाने वाले छोटे वाहन अब सीहोर के न्यू क्रिसेंट चौराहे से भाऊ खेड़ी जोड़ होते हुए
अमलाहा मार्ग से जाएंगे, यानी सीधा रूट आप लोग के लिए नहीं होगा, भीड़ ज़्यादा मात्रा में होने वाली, इसीलिए रूट को डाइवर्जन किया गया है। वापसी में वाहन आष्टा, अमलाहा, भाऊखेड़ी जोड़ के होते हुए भोपाल आपको पहुंचने की, थोड़ा सा आपको घुमा करके भेजा जाएगा ताकि जो कांवड़ यात्रा बिल्कुल हाईवे पे ही चलेगी। मैं आपको बता रहा हूं अभी ना कि जो कुबरेश्वर धाम है ना वो भोपाल इंदौर हाईवे पे है, तो जो लोग कांवड़ लेकर के चलेंगे ना वो कहां चलेंगे, हाईवे पे ही तो चलोगे आप लोग कांवड़ लेकर के अपने हाथों में। तो जब कांवड़ लेकर के हाथों में चलोगे, रास्तों में चलोगे, तो वहां पे गाड़ियों को थोड़ी अनुमति दी जाएगी, वहां चोट भी लग सकती है। इसीलिए प्रशासन ने, आप इसको गलत मत समझिए, प्रशासन ने आप लोग की सेवा में ही सारी चीजों को किया है कि रूट डाइवर्जन कर दिया है ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो, है ना। प्रशासन ने यात्रियों, स्थानीय निवासियों और व्यापारियों से ट्रैफिक प्लान में सहयोग करने की अपील की है। कोई वहां लड़ाई झगड़ा नहीं करे, मेरा घर यहीं पे है मुझे नहीं जाने दोगे, ऐसे थोड़ा सहयोग कर लीजिएगा आप लोग 24 घंटे के लिए। प्रशासन ने हड़बड़ी या रूट तोड़ने से बचने के लिए सलाह भी दी है जिससे आपात स्थिति से बचा जा सकता है। एक छोटी सी जानकारी और है, भव्य आयोजन की तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं, यानी कि जो ये कांवड़ यात्रा थी किसी भी रूप में कैंसिल करने की बातें अभी नहीं की गई हैं। जो भी लोग बाढ़ से डर रहे थे या जो भी लोग रूट डाइवर्जन से डर रहे थे, मैंने रूट डाइवर्जन की बातें आपको बता दी, मैंने बाढ़ की जो समस्या थी वो भी मैंने आपको बता दिया। अब जो मेन चीजें हैं वो आप समझ लो। अब सबसे पहले एक चीज बता दूं मैं, नदी कौन सी होने वाली है, सीवन नदी। बहुत सारे लोग सीहोर स्टेशन पे उतरेंगे, कहां उतरेंगे, सीहोर स्टेशन। सीहोर स्टेशन से जो सीवन नदी की दूरी है अप्रॉक्स आप मान लो कि चलो कि 2 से 3 किलोमीटर है। कितनी है, 2 से 3 किलोमीटर। अब कांवड़ यात्रा सीवन नदी घाट से जल लेकर के कुबरेश्वर धाम तक करीब 11 किलोमीटर पैदल यात्रा के रूप में निकलेगी। यहां आप अपने गाड़ियों से नहीं जा सकते, यहां आप अपने किसी वाहन से नहीं जा सकते हो, आपको पैदल यात्रा ही करनी है 11 किलोमीटर। इसे लेकर के शहर में साफ सफाई, पार्किंग, चिकित्सा और आपातकालीन सेवाओं की विशेष व्यवस्था की गई है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। यह यात्रा धार्मिक इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय मानी जा रही है। सीवन घाट और कुबरेश्वर धाम पर 5 अगस्त सुबह 6 बजे से यात्रा समापन तथा चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। जिला चिकित्सा अधिकारी ने को प्रभारी बनाया गया है। मौके पर एम्बुलेंस, दवाएं, मेडिकल स्टाफ तैनात रहेंगे और बहुत सारे वहां पर आप लोगों को पुलिस प्रशासन की टीम भी वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि वहां पर जितने भी जो मतलब कह सकते हो लोकल जो संस्था है, लाइक इनमें से जवान बाहरी से जिलों से भी बुलाए गए हैं, पुलिस प्रशासन सारे लगाए गए हैं। रात्रि विश्राम की भी व्यवस्था की गई है। बहुत लोग पूछ रहे थे ना कि भैया खाने पीने की क्या ही व्यवस्था होगी वहां पर। देखो, कई सामाजिक संगठनों द्वारा यात्री मार्ग में सेवा शिविर लगाए गए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, क्या लगाए गए हैं, सेवा शिविर लगाए गए हैं। अगर इसको मैं एक आम बोलचाल की भाषा में बोलूं तो लाइक भंडारा लगाया गया है, जिनमें जल वितरण की व्यवस्था होगी जो कि बिल्कुल निःशुल्क होगी, आपसे पैसे नहीं लेंगे। फलाहारी की व्यवस्था होगी जिससे आपको बिल्कुल पैसे नहीं लेंगे। रात्रि विश्राम की व्यवस्था रहेगी जिसमें आपको किसी भी प्रकार से एक भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से जितने भी समिति हैं, लाइक विठलेश सेवा समिति है, राम सेवा समिति है, जितने भी स्थानीय मंडल हैं वो सारे सहयोग कर रहे हैं। तो आपको इसमें नहीं परेशान होना है कि हम लोग को खाने का क्या मिलेगा, वहां 50 रुपए बोतल पानी मिलेगी, ऐसे अफवाहों से बिल्कुल दूर रहें और इन सभी चीजों का ध्यान रखिएगा। अब जो सबसे मेन चीजें हैं, आप लोग पूछ रहे थे भैया किन किन चीजों का विशेष ध्यान देना है। पहली बात तो अपने साथ पानी जरूर रखना। क्या रखोगे भाई, अपने साथ पानी रखना। जो भी स्त्रियां जा रही हैं ना, आप एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, जो स्त्रियां हैं आप अपने साथ में किसी भी प्रकार के सोने की सामान, चांदी की सामान या कोई भी महंगी वस्तुएं जो आप पहन सकते हो या लेके जाना चाहते हो, प्लीज लेके मत जाना। आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन करके जाओ, ठीक है ना, अगर पहनने की बहुत इच्छा है, वरना कोई छोटा सा टप्स वगैरह कान में कील टाइप का पहन लो, क्योंकि वहां पर जैसे मान लो 10 लाख भक्त होंगे ना, तो यहाँ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको 2-4 हज़ार ऐसे लोग भी वहाँ पे होंगे बीचों बीच में, आपके पास में ही चल रहे होंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या ये चोर हो सकते हैं क्या, और आपके बैग को भी चुरा सकते हैं। आपके जो सामान होंगे उन सामान को लेके जा सकते हैं। जो आप ज्वेलरी इस्तेमाल करोगे, पहनोगे, उन ज्वेलरी को भी वो
क्या कर सकते हैं, आपसे छीन सकते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जितनी भी स्त्रियां हैं, आप किसी भी प्रकार से, मेरी बहनें, किसी भी रूप में ज्वेलरी का इस्तेमाल नहीं पहनेंगी, कोई भी महंगे सामान को अपने साथ लेकर के नहीं जाएंगी। अगर आपकी तबीयत खराब होती है, बीमार आप रहती हैं, तो कांवड़ यात्रा में शामिल नहीं होना है, क्योंकि 11 किलोमीटर कम नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हाँ, वो 11 किलोमीटर आपको पता नहीं चलेगा कि वहां पर बहुत सारे डीजे बजेंगे, साउंड होगी, ध्वनि होगी, ढोल बजेंगे, नगाड़े बजेंगे, तो आपको मज़ा बहुत आने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, मज़ा आपको तो बहुत आने वाला है बिल्कुल, बट मज़े के साथ साथ आपको अपने सेहत का भी ध्यान रखना है। जो बूढ़े होंगे, प्लीज़ आप इस यात्रा को इग्नोर कर सकते हैं। जो बच्चे हों, छोटे बच्चों को भी साथ लेकर के ना जाएं। अगर बच्चे आपके गोदी में हैं, प्लीज़ उनको लेकर के ना जाएं, भीड़ हो सकती है, और प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। आप स्वस्थ हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत हैं, आप बिल्कुल जाइए, कांवड़ यात्रा में शामिल हों और कुबेरेश्वर धाम पर जा करके जल अर्पित कर सकते हैं, जिससे आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी वो पूरी होगी। जितनी चीज़ें मुझे पता थी, मैंने कोशिश की है आप सब कुछ अच्छा बताने की। इसके बावजूद आपको कुछ पूछना हो, मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। सीहोर पहुंचना कैसे है, इसकी बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखी है। सिर्फ इतना सर्च करना है यूट्यूब पे, सीहोर द नेचुरल प्लैनेट, बस इतना सर्च करना है, सीहोर द नेचुरल प्लैनेट सर्च करिएगा। जितनी भी रूट होंगे सारे मैंने बता रखे हैं, जो धर्मशाला फ्री है वो मैंने बता रखे हैं। हाँ, रही बात, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि रुद्राक्ष को लेकर के बहुत सारे लोग परेशान थे कि भैया रुद्राक्ष क्या मिलेगा, देखो भीड़ इतनी ज़्यादा मिलेगी, बट अभी मेरा ऐसा मानना है कि रुद्राक्ष 6 अगस्त को बिल्कुल पूरी तरीके से बंद रहने वाला है। आप अगर 1-2 दिन और स्टे लेते हो, वहाँ रुकते हो, तो आपको सीहोर का रुद्राक्ष मिलेगा। इतनी भीड़ रहने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि जो कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है वो आपको मिलने की उम्मीद भी है, ठीक है ना। मैंने कोशिश की आप सबको सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।